अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि मैंने आपको कल कहा था, कल अपनी जो मैंने रात को वीडियो अपलोड की थी, मैंने आप लोगों से कहा था कि अब टॉपिक बिल्कुल चेंज हो चुका है। अभी बस मैं ये नहीं कहूँगी कि औकात 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 वसीम भाई औकात में रह के बात करें। अभी मैं उनको उनकी औकात दिखाऊँगी। और सबसे पहले तो वो लोग आके अभी कमेंट्स में हाज़िरी लगवाएं जो कहते थे कि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, कुछ भी नहीं है आपके पास। अब मैं रोज़ एक एक चीज़ लाऊंगी, रोज़ एक एक चीज़ लाऊंगी और इनके मुंह पे मारूंगी। ये शरीफ मर्दों के बारे में कहते हैं कि वो शराब पीकर गंदे नाले में पड़े हुए होते हैं। शरीफ मर्दों के बारे में इनका ये कहना है। ये इतने शरीफ हैं कि ये शराब पीकर सिर्फ लाहौर में पड़े हुए होते हैं, सिर्फ उसी जगह पे पड़े हुए होते हैं। ओह, सबसे पहले तो मैं ये याद दिलाना ही भूल गई, वो प्रैंक, वो वीडियो, वो सरगट याद करें। सिगरेट को जो ये सरगट कहते हैं वो याद करें आप। उसमें की गई ओवर एक्टिंग चेक करें, जो सोनिया ने ओवर एक्टिंग की थी, जो खुद अभी कुछ दिन पहले सिगरेट पीते हुए पकड़ी गई है, उसकी ओवर एक्टिंग चेक करें। कितने ड्रामेबाज और झूठे लोग हो तुम लोग। मतलब झूठी कहानियाँ बना ली, चलो ठीक है, कोई मतलब जब उन चीज़ों का हकीकत से कोई लेना देना नहीं है तो फिर तकलीफ़ किस चीज़ की। लेकिन तकलीफ़ किसे हो रही है अभी? मैंने ये चीज़ बार बार कही थी कि औकात औकात में रह के वसीम यतीम औकात में रह के, सोनिया नशे में टुन हो के नहीं रहना, औकात में रहना। बार बार कहा था, बार बार कहा था। अभी हो रहा है सारा ख़ानदान गंदा। किसका हो रहा है? किसका ख़ानदान अभी गंदा हो रहा है? तुम दोनों की तो वैसे भी कोई इज़्ज़त ही नहीं है। जैसे साबरा और जावेद की इज़्ज़त नहीं है ना, तुम दोनों की भी कोई इज़्ज़त अब नहीं रही है। तुम्हारा फ्यूचर इंशाल्लाह बर्बाद हो गया सिर्फ तुम लोगों की गलतियों की वजह से। लेकिन वसीम की जो बहनें भीख मांगती हैं ना, उनकी भी असलियत इंशाल्लाह आज मैं उन्हीं की फैमिली की वॉइस मैसेज लगा के आप लोगों को बताऊंगी। आप लोगों के कानों में से धुएं निकल जाएंगे। मैं एक वीडियो को इतना लंबा अब नहीं बनाऊंगी कि मैं उसी में इनकी बहनों की भी असलियत दिखा दूं, इनकी भी असलियत दिखा दूं और इनके पूरे ख़ानदान की भी दिखा दूं, क्योंकि इनका ख़ानदान गली में भौंकने वालों कुत्तों से भी ज़्यादा है। और मैं यहाँ पे सब की बात नहीं कर रही, मैं यहाँ पे सब की बात नहीं कर रही, जो गंदे लोग हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। मेरे लिए अभी भी सिकंदर भाई की भी फैमिली काबिल एहतराम है और मेरे लिए असगर अंकल की भी फैमिली काबिल एहतराम है। उनकी जो वो भतीजी है, मेरे लिए वो सब लोग भी काबिल एहतराम है। और काफ़ी सारे लोग हैं जिनका मैं अभी इस वीडियो से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं बाकी सब की बात कर रही हूँ। ये सारी बातें नशे में टुन रहने वाली टोनिया के बारे में हैं, और जो सिगरेट नहीं पीता लेकिन शराब पीता है उसके बारे में है, और इनके वालिदैन के बारे में, और उनके वालिद साहब की तो अब मज़ीद ना वीडियो लगाने की ज़रूरत है ना कोई बात करने की ज़रूरत है। तो इनके ख़ानदान की असलियत, इनकी बहनों की असलियत, इनकी जो हराम की कमाई खा रहे हैं उनकी असलियत, सारी की सारी इंशाल्लाह एक एक करके इनके ख़ानदान की जो है ना मैं सामने लेके आऊँगी। इन्होंने पता नहीं कैसे सोच लिया कि ये शरीफ घर की लड़कियां हैं, अगर हम इनके लिए कुछ इस तरह के अल्फाज यूज़ करेंगे तो शायद डर जाएंगी। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि ये खुदा के सिवा किसी से नहीं डरती, और शराबियों नशाइयों से तो बिल्कुल भी हम लोग नहीं डरते। हमें पता है कि हमारे मर्द हमारे साथ हैं, और इस बात का अंदाज़ा अभी यतीम को अच्छी तरह से हो चुका है कि इसने किधर हाथ डाला है। इस यतीम को औकात याद दिलाने के लिए, इसके ख़ानदान को और इनकी बहनों की असलियत लोगों के सामने लाने के लिए हमें किसी भी मतलब मर्द की ज़रूरत नहीं है। और अब मैं सबसे पहले तो उस यतीम को ये कहना चाहूँगी कि तुमने इल्ज़ाम लगाया था एक शरीफ आदमी पर कि वो शराब पीकर गंदे नालों में पड़ा रहता है। मैं तुम्हें बताती हूँ कि वो क्या करता है। वो करता ये है कि जो तुम जैसे लोग शराब के नशे में टुन होकर और अपनी वाइफ को जो लाहौर लेके जाते हैं, ऐसे लोगों को वो पकड़ के रोड के बीच में लितर लगाता है। लितर का मतलब समझते हैं ना, खले, जिसको आप लोग सराइकी में कहते हैं खले, मतलब जूते लगाता है। और मज़े की बात यह है कि फिर 100 तक मतलब मारने के बाद फिर मेरे हस्बैंड को काउंटिंग भूल जाती है, और फिर वो समझते हैं कि मैंने 100 नहीं मारे हैं, मैंने 10 मारे हैं, और फिर वो 11 से शुरू करते हैं। और फिर जब वो ऐसा करते हैं, और कभी कभी जब कोई बड़ा गैंग, बड़ा नशई या बड़ा शराबी जब कोई पकड़ा जाता है, तो फिर हुकूमत पाकिस्तान
सर्टिफिकेट देती है और ऐसी सर्टिफिकेट से हमारा घर माशाल्लाह से भरा पड़ा है। लेकिन ये वीडियो किसी पुलिस अफसर के लिए नहीं है, ये वीडियो एक यतीम के लिए है। तो यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड की तारीफ़ बिल्कुल भी नहीं करूँगी मज़ीद। और तुम यतीम बार बार ये कहते हो कि अपने मर्दों को सामने लाओ, अपने मर्दों को सामने लाओ। क्या हम औरतों ने तुम्हारे चीथड़े नहीं उड़ा दिए? तुम्हारी वाइफ का लाखों का बिज़नेस हमने ठप नहीं करा दिया है, हमने बंद नहीं करा दिया है, फिर मर्दों की क्या ज़रूरत है? लेकिन अगर टोनी को फिर भी ज़रूरत है मर्दों की तो बता दीजिएगा फिर आप। यतीम और टोनी ने जो भीख के पैसों से घर बनाया है, भीख मतलब भीख के पैसे से नहीं कहेंगे, कमाई है टोनू की जो है ना, ये कमाई है टोनिया की। नशे में क्योंकि टुन रहती है और मुझे इससे ज़्यादा नाम बिगाड़ने नहीं आते, तो मैं फिर क्या अब इसका नाम वो करूँ, तो मैंने इसे टोनिया ही बोलना शुरू कर दिया। तो ये जो टोनिया नशे में टुन रहती है, इसके पैसों से जो इसकी कमाई से जो तुमने घर बनाया है, और इसकी कमाई कहाँ की कमाई है? जो इसके आशिकों ने मतलब पैसे दिए हैं उस कमाई से, जो तुमने घर बनाया, और उसी घर की दीवार पे मतलब छत पे टेरिस पे जब तुम टेक लगा के खड़े हुए थे और तुम कह रहे थे कि उसका हस्बैंड नशा करता है तो इस तरह की बातें कर रहे थे बहुत ज़्यादा, जब तुम ओवर एक्टिंग कर रहे थे। अभी वो टाइम याद करो, और ये जो ऊपर वीडियो चल रही है अभी इस टाइम पे, ये जो वीडियो चल रही है इसको देखो। और अभी मैं अपनी तोपों का रुख जो है वो यूके और ओवरसीज़ जितने भी पाकिस्तानी हैं, ख़ुसूसन यूके की मैं यहाँ पे बात करूँगी, क्योंकि ये लोग यूके करते नहीं थकते हैं। चाहे वो इनकी कोई आंटियाँ हैं, बहनें हैं, भाई हैं, आशिक हैं, जो कोई भी हैं, चाहे वो यतीम की बहन का वो जो नकाब पोश इसकी एक डाकू रानी है उसका भी एक कोई है, तो मैं उन सब से मुखातिब होकर कह रही हूँ, मैं उन सब से मुखातिब होकर ये कह रही हूँ कि अब आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आज के दिन ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को इस बात पे शर्म आनी चाहिए कि आपके पैसों से कितना कोई हराम काम किया जा रहा है। आप लोग इस यतीम की बहन को पैसे देते हैं ना मस्जिदें बनवाने के लिए और ये सारी चीज़ों के लिए, और उस चैनल का मतलब 50% और पता नहीं 50% होता है या कितने परसेंट होता है, लेकिन ये दोनों हाफ़ करते हैं, और फिर उन्हीं पैसों से ये लोग अयाशी करते हैं। ये मैं कोई हवा में तीर नहीं चला रही, मैं मुझे ये भूल सकती हैं परसेंटेज के ये वाली सारी बातें, लेकिन जो वॉइस मैसेजेस होंगे जो इनके ही ख़ानदान के होंगे वो बताएंगे, चीख के बताएंगे कि कौन कितने पैसे लेता है और कौन क्या करता है। लास्ट में मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो भी होता है ना, जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। मैं शुक्र अदा करती हूँ कि ये सब कुछ हुआ और ये इस यतीम की असलियत सबके सामने आ गई है, उसकी बहन की असलियत सबके सामने आ गई है, उसकी वो जो मोटी वाली बहन है उसकी असलियत सबके सामने आ गई है, नशे में टुन रहने वाली टोनिया की जो है असलियत सबके सामने आ गई है, जो मासूम, मेरी नज़र में भी मासूम और भोली भाली थी। गाइज़ बहुत ही शर्मिंदगी की बात है ये मेरे लिए भी कि वो मेरी नज़र में भी बहुत मासूम थी। तो अब मेरी भी आंखें खुल चुकी हैं और मैंने अब आप सब की भी आंखें खोलनी हैं। अभी चंद महीने पहले ये प्रैंक कर रहे थे और उसमें यतीम जो है वो सिगरेट नोशी कर रहा था, और अभी चंद दिन के बाद ये रियल में शराब नोशी कर रहे हैं। तो इनकी असलियत अब आप लोगों के सामने, इनकी एक्टिंग का अब आप लोगों को अंदाज़ा हो चुका है। हालांकि मैं बहुत शुरू से कहती थी कि ये लोग बहुत मतलब ये व्लॉग्स नहीं बनाते, ये एक्टिंग करते हैं, तो ये भी उसी बरादरी का हिस्सा है। सारी बरादरी एक है, ये सारे गाजरें बेचने वाले सारे अराई एक ही हैं। अल्लाह ताला ने इनकी जो असलियत है वो हमारे ज़रिए से दिखानी थी, हम रिएक्शन चैनल्स वाले जो हैं हमारे ज़रिए से ही दिखानी थी, क्योंकि पहले हम ही इनकी तारीफ़ें करते थे। तो अल्लाह ताला ने फिर हमें ही चुना कि हम ही इनकी असलियत दिखाएं, और फिर लोगों ने हमें प्रूफ खुद ही ला के दिए हैं, खुद ही इनके आशिकों ने प्रूफ ला के हमें दिए, जो कि हमने लगाए भी हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आगे भी लगाएंगे। बस आप लोगों ने अभी एक काम करना है कि आप लोगों ने आज के बाद इस यतीम की कोई भी वीडियो नहीं देखनी, और अगर आपने चैनल इनका सब्सक्राइब किया हुआ है तो जाके अनसब्सक्राइब कर दें। इनकी कोई वीडियो नहीं देखनी आप लोगों ने, क्योंकि अच्छे और शरीफ घरों के मर्द और औरतें ऐसे लोगों को नहीं देखती। हमें खुद पहले पता नहीं था, तो हम बड़े शौक़ से इनके व्लॉग देखते थे कि विलेज के लोग हैं, बहुत ही सीधे साधे लोग हैं, लेकिन इन सीधे साधे लोगों की जो है ना ये बॉटल्स आप लोगों ने देखनी है। अभी शायद ये आ कर के ये सफाई देंगे कि ये ड्यू है और इसको इन्होंने जो है ना शराब की बोतल में डाल दिया है, ताकि वो ऐसे मतलब टिकटॉक के लिए कोई वीडियो बना सके। या ये कोई सिरप है दिल में दर्द की या मैदे में दर्द की जिसे ये फिर पानी में डाल के पी रहे हैं।
और फिर किसी इनके जो बहुत ही ख़ास दोस्त होंगे जो इनको कंपनी दे रहे होंगे, शायद वो टोनिया ही हो, क्योंकि टोनिया को भी ये साथ लेके गए होंगे। अगर उसको लेके गए होंगे तो वही होगी जो वीडियो बना रही होगी। आकर यतीम अब आकर जस्टिफिकेशन दो अपनी वीडियो की, बताओ कि ये कैसे हुआ। मतलब शराब तुमने क्यों पीना शुरू कर दी एकदम से? मतलब 4 दिन पहले तक तो तुम बड़े शरीफ थे, तुम्हारे घर के जो मर्द हैं वो नस्वार भी नहीं खाते। मतलब तुम लोगों के लिए नस्वार सबसे छोटा नशा होता है, तो तुम्हारे जो घर के मर्द थे वो भी नस्वार नहीं खाते थे। तो अभी तुम शराब पीने पे आ गए हो। क्या हम लोगों ने तुम्हें इतना तंग कर दिया है? मासूम टोनिया के मासूम यतीम बच्चे, हमने तुम लोगों को इतना मजबूर कर दिया कि तुम अभी शराबें पीने पे आ गए हो? मर्द बन के तुम हमें जवाब देने आए थे, हमारी ज़बानें बंद कराने आए थे, तो हमें सिर्फ तुम जवाब देते जो हमने सवाल किए थे, ना कि तुम कहानियाँ बनाते, ना कि तुम इतना गिरी हुई ज़बान यूज़ करते जिस तरह की तुमने की है। तुमने ख़ुद को बर्बाद कर दिया है यतीम, और तुमने अपने साथ साथ अपनी उस नशई वाइफ को भी बर्बाद कर दिया है। बड़ी तुम्हारे अंदर गैरत जागी थी, अभी तुम अपनी उस गैरत को एक दफ़ा फिर से जगाओ और आके जवाब दो, इस वीडियो का जवाब दो आके। और जाते जाते फिर मैं लास्ट में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से यही कहना चाहूँगी कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। हम बहुत शुरू से कहते आए हैं कि अब ये जो मैं सोनिया की फ़ैमिली के ख़िलाफ़ भी गई थी, मैं किस वजह से गई हूँ इनकी फ़ैमिली के ख़िलाफ़, कि इमदाद आप लोग यूट्यूबर्स को क्यों देते हैं। आप लोग एक दफ़ा चेक कर लिया करें कि इनकी कितनी इनकम है या ये लोग कितना कमाते हैं। इनकी एक्टिंग और इनके ड्रामों को देखकर आप लोग इनके पास लाखों रुपए भेज देते हैं बिना कुछ सोचे समझे। जिस तरह आप लोग टीवी में ड्रामे देखते हैं ना, और उसमें मतलब कोई करैक्टर होता है, कोई शराबी होता है, कोई नशेई होता है, कोई जुआरी होता है, कोई औरतें होती हैं, जिस तरह सोनिया का करैक्टर है वो इसी तरह शराफत का नाटक करती हैं। लेकिन फिर एक्टर्स क्या होते हैं, पीठ पीछे क्या होते हैं वो? तो ये भी वही कहानी है, ये भी वही लोग हैं, ये भी सब कुछ वही हो रहा है, ड्रामा चल रहा है आप लोगों के सामने शराफत का। समझें इस चीज़ को। और मैं ये सब के लिए नहीं कह रही, ज़ाहिर सी बात है जो लोग पैसे भेजते हैं, यूट्यूबर्स को जो लोग पैसे भेजते हैं, ये मैं सिर्फ उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो आप लोग बोरे के बोरे इन बेगैरतों के लिए भेजते हैं। जो आप लोग इतने पैसे भेजते हैं इन लोगों के लिए, ये हाफ हाफ करते हैं, उसके बाद ये उन्हीं पैसों में से फिर शराब लेते हैं और वो पीते हैं। इसका फिर आप लोगों को क्या सवाब मिलेगा? आप जो यूके से या कहीं से भी आप पैसे भेज रहे हैं, आपको उन पैसों का क्या सवाब मिलेगा? पाकिस्तान में इतनी गुर्बत है, इस कदर पाकिस्तान में गुर्बत है, इस कदर पाकिस्तान में महंगाई है, आप लोगों को गरीब क्यों नहीं नज़र आते? क्यों आप लोगों को वो गरीब नज़र नहीं आते? या जो एक्टिंग करते हैं सिर्फ आप लोगों को वही नज़र आते हैं? अब आप लोगों को, अगर आपके अंदर इंसानियत है, आप इनके गाँव की वीडियोस भी देखना छोड़ दें। आपने जो बकरे के सदक़े और पैसे भेज भेज के जो गुनाह कमाए हैं ना, जो आप लोगों ने गुनाह कमाए हैं, अब उनका अज़ाला सिर्फ़ ऐसे ही हो सकता है कि आप इनकी वीडियोस देखना छोड़ दें और तौबा इस्तग़फ़ार करें। इन गाजरें बेचने वालों को इनकी औकात याद दिला दें। ये कोई गरीब शरीफ नहीं है, ये कोई इतने मस्कीन यतीम नहीं है। गाड़ियाँ इन्होंने रखी हुई हैं, अपने अच्छे खासे ज़िम्मेदार हैं, अपना इतना बड़ा इनका घर है, उसको पक्का कराने के लिए ये आप लोगों से पैसे मांगते हैं। तो आप लोग इतने अंधे हैं क्या? पाकिस्तान में जो लोग झोंपड़ियों में रहते हैं वो लोग आपको नज़र नहीं आते? शर्म करें आप लोग और होश के नाखून लें। आप लोग पढ़े लिखे होकर, इतना पढ़ लिख कर आप अगर बाहर चले गए, 4 पैसे आप कमा रहे हैं, तो कम अज़ कम जो अगर आपके पास इतना है कि आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, किसी की इमदाद कर सकते हैं, तो कम अज़ कम आप उन लोगों को दें जो आपको पता हो कि अगर मैं इसको पैसे दे रहा हूँ या मैं इसको पैसे दे रही हूँ, तो उसके बाद ये खुदा का शुक्र अदा करेंगे ये लोग और हमारे हक़ में दुआएं करेंगे। बस आप लोगों से अभी लास्ट में यही कहूँगी कि मेरी सेकंड वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, क्योंकि वो यतीम की सिस्टर के बारे में है और वो प्रूफ के साथ है, वॉइस के साथ है। मेरी वॉइस नहीं है, ना किसी और आंटी शांटी किसी की भी नहीं है, एक बहुत ही ख़ास बंदे की, जल्ले से एक बहुत ही ख़ास बंदे की, जिसे आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही अच्छे अल्फाज के साथ असलियत बताई है, वसीम की बहन की असलियत बताई है। और वो जब आप सुन लेंगे ना, उसके बाद आपको शक की कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी किसी किस्म की भी, क्योंकि वो बंदा बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए भी और आप सब के लिए भी काबिल एहतराम है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।